3 अप्रैल 2016 का T20 वर्ल्ड कप फाइनल और वेस्ट इंडीज को उनका दूसरा T20 वर्ल्ड कप जीतने के लिए अब 6 बॉल में बस 19 रन ही चाहिए थे। इससे पहले वेस्ट इंडीज हाल ही में इंडिया को सेमीफाइनल में हराकर आ रही थी। तभी इस मोमेंट पर इंग्लैंड के कैप्टन वो आखिरी क्रूशियल ओवर उस समय के सबसे बेहतरीन जनरेशनल टैलेंट बेन स्टोक्स को दे देते हैं और अब बेन स्टोक्स के पास बस एक ही काम था, वो 19 रन को डिफेंड करना एक ओवर में। एंड इस पॉइंट पर सबको लग रहा था कि बेन स्टोक्स ये कारनामा कर देंगे, लेकिन जिस हिसाब से ब्रेथवेट ने स्टोक्स को उस ओवर में ट्रीट किया, पूरा इंग्लैंड उस दिन स्टोक्स का दुश्मन बन चुका था और उस ओवर में बेन स्टोक्स को टारगेट डिफेंड नहीं कर पाते एंड इंग्लैंड वो वर्ल्ड कप फाइनल हार जाती है। एक तरफ जहां वेस्ट इंडीज की टीम सेलिब्रेशन कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ बेन स्टोक्स का इमोशनल ब्रेकडाउन हम ग्राउंड में देख सकते थे। और इसके बाद उनका खुद का देश उन्हें गालियां सुना रहा था, लेकिन उस टाइम तक किसी को भी आइडिया नहीं था बेन स्टोक्स जो कि उस समय पर अपने देश से गालियां खा रहे थे, उसे एक ओडीआई वर्ल्ड कप और एक T20 वर्ल्ड कप जितवाने वाला था। Ben Stokes with the winning runs. Who else? It's always Ben Stokes. When he bowled that final over and England were on the losing side. But this time they are champions of the world. एंड किसी को भी आइडिया नहीं था कि जिसे उस रात 4 बॉल पे 4 छक्के पड़े थे, वही प्लेयर अगले आने वाले डिकेड में इंग्लैंड का सबसे बड़ा प्लेयर बनकर आएगा और कंट्रोवर्सीज से घिरने के बावजूद भी वो अपनी कंट्री को एक नहीं बल्कि 2 ICC ट्रॉफी जितवाने में मदद करेगा। बाय द वे रिसेंटली मेरे पास काफी ज्यादा डिमांड आ रही थी डिस्कॉर्ड सर्वर बनाने के लिए, सो हमने डिस्कॉर्ड सर्वर बना दिया फॉर ऑल टाइप ऑफ क्रिकेट रिलेटेड डिस्कशंस। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डू चेक आउट। बेन स्टोक्स की कहानी शुरू होती है क्राइस्टचर्च न्यूजीलैंड से, जहां वो एक्चुअली बॉर्न हुए थे। बाय बर्थ वो न्यूजीलैंड के थे, बट कुछ पर्सनल रीजंस एंड क्रिकेट की वजह से उन्हें इंग्लैंड में शिफ्ट होना पड़ा। बहुत ही कम उम्र से सब लोग ये जान चुके थे कि बेन स्टोक्स के पास क्रिकेट के लिए काफी अच्छा टैलेंट है। देन 2011 में बेन स्टोक्स ने इंग्लैंड के लिए अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया, लेकिन हमें उनकी असली ब्रिलियंस 2013-14 की एशेज में देखने को मिली। उस पूरे सीरीज में बेन स्टोक्स ने 279 रन बनाए, जिसमें एक जबरदस्त सेंचुरी भी शामिल थी। ये 120 रन की इनिंग वाका की एक मुश्किल पिच पर आई थी और ये सेंचुरी पूरे सीरीज में इंग्लैंड की तरफ से एक लौती सेंचुरी थी। इसी के साथ साथ उन्होंने उस सीरीज में 15 विकेट्स भी हासिल किए थे, जो कि इंग्लैंड की तरफ से सेकंड हाईएस्ट थे। देन 2015-16 की साउथ अफ्रीका सीरीज में सब लोगों को उनकी कैपेबिलिटी का पीक देखने को मिला। केप टाउन वाले मैच में 258 रन और वो भी केवल 198 बॉल्स में, और ये डबल सेंचुरी टेस्ट क्रिकेट की सेकंड फास्टेस्ट डबल सेंचुरी थी। जॉनी बेयरस्टो के साथ उनकी 399 रन की पार्टनरशिप ने कई सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे और इसके अलावा 10 विकेट और 2 5 विकेट हॉल्स, ये सब कुछ साफ साफ बताते हैं कि वो स्टार्टिंग से ही कितने तगड़े ऑलराउंडर थे। अब यहाँ तक बेन स्टोक्स के करियर में सब कुछ परफेक्टली चल रहा होता है, एक फुल्ली फ्लेश्ड ऑलराउंडर जो ना ही केवल क्रूशियल मोमेंट्स पे विकेट ले सकता है, बल्कि अपनी बैटिंग की मदद से इंग्लैंड को मैचेस भी काफी आसानी से जितवा सकता है। बेन स्टोक्स उस टाइम तक एक जनरेशनल प्लेयर की तरह देखे जा रहे थे। 2011 से 2016 तक बेन स्टोक्स का ओवरऑल बैटिंग एवरेज 30+ का था और बॉलिंग एवरेज 35+। और अगर हम पर्टिकुलरली टेस्ट क्रिकेट में देखें तो ये सब स्टैट्स और बेटर हो जाते हैं, बट यहाँ से किसी को भी पता नहीं था 2016 में बेन स्टोक्स, जिसे एक जनरेशन टैलेंट कंसिडर किया जा रहा था, उसका करियर कंप्लीटली शैटर होने वाला था। और इस सब की वजह और कुछ नहीं बल्कि 2016 का T20 वर्ल्ड कप था। वही वर्ल्ड कप जिसमें हमने अपनी खुद की टीम इंडिया को जीता हुआ वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में गवाते हुए देखा था। लेकिन इस सब के परे एक और टीम थी जो कि इस वर्ल्ड कप को ऑलमोस्ट जीत चुकी थी, जो 2010 के बाद दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप उठाने का सपना देख रही थी। उसी सपने को दूसरी टीम के एक प्लेयर ने, या फिर अगर मैं कहूँ कि उनके खुद के एक बॉलर ने, उस टीम के उस सपने को छीन लिया था। अब इस सब को समझने के लिए हमें आना होगा 8 मार्च 2016 में, जब ये T20 वर्ल्ड कप शुरू हुआ था और बेन स्टोक्स के करियर का शैटरिंग मूवमेंट अब से ठीक कुछ ही हफ्तों में होने वाला
वाला था। इंग्लैंड उस ग्रुप स्टेज में काफी बेहतरीन परफॉर्म करती है और बस वेस्ट इंडीज से हार के अपने 4 में से 3 मैचेस जीत जाती है एंड इवेंचुअली सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई भी कर जाती है। उस सेमीफाइनल में इंग्लैंड का मैच न्यूजीलैंड से होना था, जो कि उस वर्ल्ड कप में अब तक अनबीटन थी एंड किसी को भी नहीं लग रहा था कि ये नई इनएक्सपीरियंस इंग्लैंड की टीम सेमीफाइनल में इन फॉर्म न्यूजीलैंड को हरा पाएगी। एंड गेस व्हाट, इंग्लैंड उस सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को महज 7 विकेट से हराकर फाइनल में पहुंच जाती है, जहां पे उनका मुकाबला एक बार फिर से वेस्ट इंडीज से होना था। इस मैच में वेस्ट इंडीज की टीम टॉस जीतती है और बॉलिंग करने का डिसाइड करती है एंड इंग्लैंड का स्कोर 20 ओवर के बाद 155 फॉर 9 था। अब वेस्ट इंडीज को मैच जीतने के लिए और अपना दूसरा वर्ल्ड कप उठाने के लिए 156 रन चाहिए थे 20 ओवर्स में, और वहीं पे इंग्लैंड को फाइनल जीतने के लिए इस टोटल को किसी भी तरह डिफेंड करना था। इन दोनों में से एक टीम का ये दूसरा वर्ल्ड कप होने वाला था और ये मैच काफी ज्यादा थ्रिलिंग होता जा रहा था एज वेस्ट इंडीज की शुरुआत काफी खराब रहती है और वो स्टार्टिंग में ही 3 विकेट्स गवा बैठती है, वो भी 11 रन पे। एंड वहीं वेस्ट इंडीज काफी लो जा रही थी और इस पॉइंट तक लोगों को लग रहा था कि इट्स ओवर फॉर वेस्ट इंडीज। बट फिर मार्लन सैमुअल्स आते हैं बैटिंग करने और 85 रन की एक फाइटिंग नॉक खेलते हैं। इस टाइम तक मैच काफी सही जा रहा होता है और वेस्ट इंडीज धीरे धीरे पूरे मैच का मोमेंटम अपनी तरफ ले लेती है। अब मैच आ चुका था फाइनल ओवर तक और इस ओवर में वेस्ट इंडीज को जीतने के लिए चाहिए थे 19 रन। स्ट्राइक पर थे कार्लोस ब्रेथवेट। अब वो फाइनल मैच कई चीजों के लिए याद रखा जाता है, फिर चाहे वो सैमुअल्स की 85 रन की नॉक हो या फिर जो रूट का एक ही ओवर में दोनों ओपनर्स को डिसमिस करना। मगर जिस चीज के लिए वो फाइनल याद रखा जाता है वो उस आखिरी ओवर में होने वाला था। इंग्लैंड की तरफ से वो आखिरी और उस पूरे वर्ल्ड कप का सबसे क्रूशियल ओवर डालने आए थे बेन स्टोक्स। ये वही प्लेयर है जिसे इस वर्ल्ड कप से पहले सबसे बड़ा जनरेशनल टैलेंट कहा जा रहा था। जैसा सब सोच रहे थे कि लास्ट ओवर एंड बॉल तक जाएगा और हमें एक थ्रिलिंग फाइनल देखने को मिलेगा, वैसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि इन सभी एक्सपेक्टेशंस के ऊपर ब्रेथवेट केवल 4 बॉल्स में पानी फेर देते हैं और 4 छक्कों के साथ वेस्ट इंडीज वो फाइनल मैच जीत जाती है। इंग्लैंड और बेन स्टोक्स का उस वर्ल्ड कप को जीतने का सपना ब्रेथवेट ने बस 4 बॉल्स में छीन लिया था। जहां बेन स्टोक्स उस वर्ल्ड कप को जीत के उस मैच के हीरो बन सकते थे, वहीं पे अब स्टोक्स अपने आने वाले करियर को लेकर सवाल उठा रहे थे एंड मोस्ट प्रोबेबली अपने आप से सवाल पूछ रहे थे कि कहीं इंग्लैंड और T20 वर्ल्ड कप के बीच में वो खुद तो नहीं आ गए थे। एंड इसी मोमेंट के बाद उनकी लाइफ काफी ज्यादा डाउन हो गई। इवन इस मैच के हीरो सैमुअल्स ने स्टोक्स की फुल टॉस बॉलिंग पे टॉन्ट किया और कहा ही डजंट लर्न। इस हार के बाद स्टोक्स ने अपने इमोशन शेयर किए और उन्होंने एडमिट किया, मेरे माइंड में बस यही था कि मैंने इंग्लैंड को वर्ल्ड कप हरवा दिया और यही से स्टोक्स की लाइफ पहले जैसी नहीं रही। 2017 में स्टोक्स की लाइफ में मेजर कंट्रोवर्सी आई। जब ब्रिस्टल के एक नाइट क्लब के बाहर बेन स्टोक्स की स्ट्रीट फाइट की न्यूज सबके सामने आई, जिसमें उनके टीममेट एलेक्स हेल्स भी शामिल थे। इस इंसिडेंट ने स्टोक्स के करियर को सिग्निफिकेंटली इफेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से उन्होंने वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट 2 मैचेस मिस भी कर दिए। 2017-18 की एशेज से बाहर रहे एंड इवन इंडिया के अगेंस्ट भी एक टेस्ट नहीं खेल पाए और ये सिलसिला यहाँ तक नहीं रुका। न्यू बैलेंस ने इमीडिएटली उनका स्पॉन्सरशिप भी टर्मिनेट कर दिया और जनवरी 2018 में उन पे और एलेक्स हेल्स पे एफरे के चार्जेस लगा दिए। केवल 2-3 सालों के अंदर ही बेन स्टोक्स का करियर टॉप से सीधा रॉक बॉटम पे हिट कर चुका था। बट इस केस की असली सिचुएशन कुछ और ही थी। कोर्ट में बेन स्टोक्स ने रिवील किया कि वो और एलेक्स हेल्स असल में 2 गे पीपल को होमोफोबिक अब्यूज से बचा रहे थे एंड फाइनली अगस्त 2018 में कोर्ट ने उन्हें इनोसेंट भी डिक्लेयर कर दिया। बट स्टिल इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें क्रिकेट की रेपुटेशन डैमेज करने के चार्जेस में 30,000 पाउंड फाइन किया विद एन 8 मैचेस बैन। ऑल्दो बाय दिसंबर 2018 उनका ये बैन ऑलरेडी पूरा हो गया था, लेकिन सुनने में भी कितना अजीब लगता है कि जिस प्लेयर को इंग्लैंड का अगला इयान बॉथम कहा जा रहा था, वो अब 8 महीनों से कोर्ट के चक्कर काटता हुआ नजर आ रहा था। 2016 से 2017 तक बेन स्टोक्स ने काफी कंट्रोवर्सीज का सामना तो करा ही, मगर जब भी उनके साथ कुछ स्कैंडल होता तो अगली सीरीज में वो हमेशा अपने बैट और बॉल से कमबैक करते थे। एंड आई एम प्रीटी श्योर 2018 तक ये सब कुछ उनके लिए कॉमन हो चुका था, लेकिन इस 2016 से 18 वाले पीरियड में भी उन्होंने अपनी टीम के लिए काफी अच्छे कंट्रीब्यूशन भी दिए, जिससे ये बात क्लियर हो गई कि बेन स्टोक्स इस गेम के लिए कितना ज्यादा पैशनेट है। सबसे पहले 2016 की इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में उन्होंने फर्स्ट टेस्ट में कमाल की सेंचुरी लगाई थी, जिसमें उनकी 127 रन की इनिंग ने इंग्लैंड को मैच ड्रॉ करवाने में काफी मदद करी थी। फिर अगले साल 2017 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ सेकंड ओडीआई में एक शानदार सेंचुरी मारकर उन्होंने इंग्लैंड को वो मैच 2 विकेट से जितवा दिया था।
और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि बेन स्टोक्स इंग्लैंड के उस टाइम तक सबसे इंपॉर्टेंट एसेट बन चुके थे। 2017 से 2018 तक बेन स्टोक्स के बैटिंग एंड बॉलिंग स्टैट्स किसी भी फुल टाइम बैट्समैन या बॉलर से कम नहीं थे। बैटिंग में उनका एवरेज ऑलमोस्ट 40 का था और बॉलिंग में भी ऑलमोस्ट 35, और साथ में उन्होंने 50 से भी ज्यादा विकेट्स ले लिए थे। इसके अलावा 2017 के आईपीएल में भी वो हाईएस्ट पेड क्रिकेटर बने थे, जहां राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स की टीम ने उन्हें रिकॉर्ड ब्रेकिंग 14.5 करोड़ में अपनी टीम में शामिल किया था। एंड वी ऑल नो व्हाट हैपेंड दैट सीजन। स्टोक्स ने केवल 12 आईपीएल मैचेस में 316 रन्स बनाए थे, जिसमें उनकी एक मैच विनिंग सेंचुरी भी शामिल थी, और साथ में 7.18 की इकोनॉमी के साथ 12 विकेट्स भी लिए थे। लेकिन एक बार इमेजिन करो कि एक प्लेयर महज 7.18 रन्स पर ओवर दे रहा हो एंड एट द सेम टाइम वो बैटिंग में एक हायर स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग कर रहा हो। ये केवल बेन स्टोक्स ही कर सकते थे। उस समय तक कई इंग्लिश फैंस अभी भी बेन स्टोक्स से नाखुश थे। वो इंग्लैंड को कितने मैचेस जितवा दे, आईपीएल में कितना भी अच्छा परफॉर्म कर ले, लेकिन सबके मन में अभी भी 2016 के वर्ल्ड कप का फाइनल ओवर ध्यान आता है। एंड हमें ऑलरेडी पता ही है दैट व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड इन दैट वर्ल्ड कप, बिकॉज एक आईसीसी टूर्नामेंट अलग बात होती है। और ऐसा हो भी क्यों ना, इंग्लैंड उस वर्ल्ड कप फाइनल के बाद 2 सालों में एक भी मेजर टूर्नामेंट में सेमीफाइनल से आगे नहीं गई थी। एंड इवन उससे पहले यानी 2015 के वर्ल्ड कप में उन्हें बांग्लादेश की टीम ने हराकर बाहर कर दिया था। अब इस सब के बाद 2016 में आपके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी और आप केवल 4 बॉल्स में अपने साथ साथ पूरे देशवासियों का सपना तोड़ देते हो, तो ऑब्वियसली बुरा लगता ही है। मगर इसी सब हेट, क्रिटिसिज्म और अप्स एंड डाउन्स के बीच अब आने वाला था 2019 का ओडीआई वर्ल्ड कप, और इस टूर्नामेंट की होस्ट थी खुद इंग्लैंड। यानी बेन स्टोक्स के रिडेम्पशन के लिए एक प्रॉपर सेटअप था और एक न्यू अपॉर्चुनिटी थी जहां स्टोक्स अपने करियर का सबसे बेहतरीन कमबैक कर सकते थे और 2016 की मेमोरीज को एक झटके में ओवरकम कर सकते थे। एज अल्बर्ट आइंस्टाइन वंस सेड, ट्राई नॉट टू बिकम अ मैन ऑफ सक्सेस बट रादर बिकम अ मैन ऑफ वैल्यू। और इसी चीज को बेन स्टोक्स 2019 के ओडीआई वर्ल्ड कप में सबके सामने साबित करने वाले थे। 2019 के वर्ल्ड कप ने बेन स्टोक्स की लाइफ को कंप्लीटली चेंज करके रख दिया। ओपनिंग मैच से साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट उन्होंने अपना इंपैक्ट दिखाना स्टार्ट कर दिया, जिसमें उनको वो स्पेक्टेकुलर कैच भी शामिल है। इंग्लैंड के उस वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेजेस में कई अप्स एंड डाउन्स आए थे, लेकिन एक्चुअल ड्रामा फाइनल में था। As we all know, उस दिन बेन स्टोक्स और न्यूजीलैंड के बीच वो थ्रिलिंग ड्रामा कहां तक गया था। वेल, हमने ऑलरेडी 2019 के उस वर्ल्ड कप फाइनल के ऊपर एक वीडियो बना रखा है। अगर आपको वो वीडियो देखना है, आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हो, वरना लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लास्ट ओवर में 2 क्रूशियल सिक्सेस के साथ वो फेमस ओवर थ्रो इंसिडेंट, जिसने मैच को टाई करके रख दिया था उस फाइनल में, जहां एक तरफ ड्रामा रुक ही नहीं रहा था, क्योंकि जो उस मैच को इतना क्लोज ले जा सकता था, जो इतनी इंटेंस ड्रामा और प्रेशर के बीच अपनी टीम के लिए खड़ा रहा, वो था बेन स्टोक्स। एंड इवन जब इंग्लैंड सुपर ओवर में वो वर्ल्ड कप जीत गई, तब स्टोक्स पूरे फाइनल के हीरो बन चुके थे। और उनके फाइनल में खेले गए 84 नॉट आउट की इनिंग ने इंग्लैंड को उनका पहला ओडीआई वर्ल्ड कप जितवा दिया। 2016 में जहां सब लोग बेन स्टोक्स के खिलाफ हो चुके थे, वहीं पे 3 साल बाद उसी बेन स्टोक्स ने इंग्लैंड को उनका पहला ओडीआई वर्ल्ड कप जितवा दिया था। एंड इस टाइम तक बेन स्टोक्स पूरे क्रिकेटिंग वर्ल्ड में एक हीरो से कम नहीं लग रहे थे। इस वर्ल्ड कप के बाद शुरू होती है एशेज, और इस एशेज सीरीज में बेन स्टोक्स ने क्रिकेट वर्ल्ड को एक बार फिर से सरप्राइज कर दिया, जब हेडिंगली वाले टेस्ट में उन्होंने वो लेजेंडरी इनिंग्स खेली जो कि क्रिकेट हिस्ट्री में हमेशा याद रखी जाएगी। उस मैच की फर्स्ट इनिंग में इंग्लैंड की टीम के कोलैप्स होने के बाद स्टोक्स ने सिंगल हैंडेडली उस मैच को जितवा दिया विद एन अनबीटन सेंचुरी। And even many cricket experts consider this inning as one of the greatest test innings ever played. And इस पॉइंट तक बेन स्टोक्स का ऑरा काफी अलग हिट हो चुका था। 2019 का साल स्टोक्स के लिए करियर डिफाइनिंग रहा। इस सब एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस के बाद उन्हें आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला, जो कि इजीली रोहित शर्मा या फिर विराट कोहली को भी मिल सकता था, बट ओनली इफ बेन स्टोक्स एशेज या फिर वर्ल्ड कप में इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म नहीं करते। बेन स्टोक्स का सिंपल सा मंत्र था, सक्सेस हो या फेलियर, यू नीड टू मूव फॉरवर्ड। ब्रिस्टल इंसिडेंट से वर्ल्ड
कप ग्लोरी तक का उनका ये सफर ये प्रूव करता है कि मेंटल स्ट्रेंथ और डेडिकेशन से कोई भी चैलेंज ओवरकम किया जा सकता है। 2021 में जब कोविड आउटब्रेक की वजह से पूरी टीम आइसोलेशन में थी, इंक्लूडिंग देयर कैप्टन ऑयन मॉर्गन, तब बेन स्टोक्स ने पाकिस्तान के अगेंस्ट इंग्लैंड टीम की लिमिटेड ओवर कैप्टनसी भी संभाली एंड इवन इंजरी से रिटर्न करने के बाद उन्होंने एक इनएक्सपीरियंस टीम को लीड किया और साथ में टीम को 9 विकेट से मैच भी जितवा दिया। एंड इसी सीरीज का सेकंड मैच उनके करियर का 100 ओडीआई मैच था। लेकिन 2022 में इंग्लैंड फैंस को एक बार फिर से बेन स्टोक्स की तारीफ करने का मौका मिल गया। They are champions of the world. जब 2022 के T20 वर्ल्ड कप फाइनल में स्टोक्स ने एक बार फिर से दिखाया कि हाई प्रेशर मैचेस में उनकी वैल्यू कितनी बड़ी है। And who else? It's always Ben Stokes. उस वर्ल्ड कप फाइनल में पाकिस्तान ने 137 का टारगेट दिया था। इंग्लैंड जब इस टारगेट को चेस करने उतरी तो उनका टॉप ऑर्डर जल्दी आउट हो गया। Knocked him over. लेकिन स्टोक्स ने उस मैच में अपनी पहली T20 50 बनाकर Beautifully. His first 50 in international T20 cricket. टीम को वो मैच और वर्ल्ड कप जितवाया। Leg side. But this time they are champions of the world. इस जीत के बाद इंग्लैंड की ये टीम मेंस क्रिकेट हिस्ट्री में पहली ऐसी टीम बन गई जिसने एक साथ 20 ओवर और 50 ओवर वर्ल्ड कप जीते हो। यानी कि ये दोनों ही फॉर्मेट में लीड कर रहे थे। एक ही टाइम पर दोनों ही फॉर्मेट में एग्जिस्टिंग चैंपियन थी। बेन स्टोक्स के लिए ये ग्लोबल स्टेज पर एक ब्रिलियंट कमबैक था। स्टोक्स ने अपने पूरे T20 करियर में केवल एक 50 बनाई है और वो 50 आई थी 2022 के T20 वर्ल्ड कप फाइनल में, जहां इंग्लैंड 6 साल के बाद उस शर्मनाक हार के बाद अपना दूसरा T20 वर्ल्ड कप अपने नाम कर दिया। बेन स्टोक्स की ये कमबैक स्टोरी जितनी आउट ऑफ दिस वर्ल्ड दिखाई देती है, उससे कई ज्यादा मोटिवेटिंग भी है, क्योंकि किसी ने भी नहीं सोचा था कि 4 बॉल पे 4 छक्के खाने वाला ये खिलाड़ी अपनी टीम को एक ओडीआई वर्ल्ड कप और एक T20 वर्ल्ड कप जितवाएगा। उनकी ये स्टोरी साफ साफ बताती है कि अगर आप मेंटली स्ट्रांग रहोगे तो किसी भी टाइप की सिचुएशन को आप ओवरकम कर सकते हो। वेल दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर वार्नर और स्मिथ के कमबैक के ऊपर वीडियो देखना है तो यहाँ पर क्लिक करो। अगर केविन पीटरसन के टेक्स किट स्कैंडल के ऊपर वीडियो देखना है तो यहाँ पर क्लिक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।